कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक तूफान बन गई है और हम बस उसमें रोशनी की एक किरण ढूंढ रहे होते हैं। तो आज के इस तज्जिए में हम बिल्कुल यही सीखेंगे कि इस तारीकी में उम्मीद की शमा कैसे रोशन की जाए और मुश्किल से मुश्किल वक्त से भी मजबूती से बाहर कैसे निकला जाए। ये वो एहसास है जो दिल में एक बोझ की तरह बैठ जाता है ना। जब एक के बाद एक नाकामी आती है तो मायूसी का घेरा जैसे तंग होने लगता है। ये गाइड इसी एहसास को समझता है और हमें बिल्कुल यहीं से शुरुआत करने की दावत देता है। अच्छा, इसे एक नक्शे की तरह समझें। ऊपर देखें, जिंदगी के तूफान हैं, चैलेंजेस हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, और नीचे एक रोशन पुरउम्मीद मुस्तकबिल। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक वादा है कि हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। चलें इस सफर के हर कदम को जरा गहराई से समझते हैं। तो सफर का आगाज होता है इस तूफान को समझने से। आखिर वो कौन सी जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं? आइए इन जहनी बोझों को एक एक करके पहचानते हैं। पहला और शायद सबसे भारी बोझ है तवक्कुआत का। होता यह है कि हम अपनी खुशी को किसी एक खास नतीजे से जोड़ देते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं खुश होऊंगा, या अगर ये रिश्ता कामयाब हो गया तभी जिंदगी मुकम्मल होगी। और ऐसा करके हम जाने अनजाने में अपने ही पैरों में एक भारी लंगर बांध लेते हैं। ये लंगर की मिसाल कितनी ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अपनी तरक्की के रास्ते में खुद खड़े हो जाएं। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने बनाए हुए उसूल ही हमें पीछे खींचते रहते हैं। तो सबक यह है कि अपने मंसूबों को रेत पर लिखें, पत्थर पर नहीं। जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। लचकदार रहना और सफ़र के गैर मुतवक्के मोड़ों को कबूल करना ही असल में आज़ादी है। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि रास्ते में आने वाले पत्थरों को मंजिल की दीवार समझ लेते हैं। हम एक नाकामी को पूरी कहानी का एक अफसोसनाक इख्तिताम मान लेते हैं, जबकि हकीकत में वो सिर्फ एक बाब होता है, पूरी किताब नहीं। जरा इस रास्ते को देखें। ये टूटा हुआ है, घुमावदार भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जा जरूर रहा है। जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है। रुकावटें इस बात की अलामत नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सफ़र जारी है। इसलिए अगली बार जब कोई रुकावट आए तो उसे फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कोमा समझें। ये एक वक्फा है, कुछ सीखने का मौका है, खात्मा हरगिज नहीं। ये सोच की तब्दीली ही सब कुछ बदल देती है। तो हमने बोझ को समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस तूफान से निकलने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। ये हमारे अंदर से शुरू होता है। ये एक मरकजी तब्दीली का वक्त है। ये वो सुनहरी उसूल है जिस पर यह पूरी गाइड कायम है। देखें, हम जिंदगी के समंदर की लहरों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी कश्ती को चलाने का फन जरूर सीख सकते हैं। असल ताकत वाकयात में नहीं होती, हमारे रद्द अमल में होती है। और ये तस्वीर, ये इस पूरे ख्याल का खुलासा है। बाहर तूफान बरपा है, लेकिन अंदर एक शख्स मुकम्मल सुकून में है। वो जो बुलबुला है ना, वो हमारे दिमाग की ताकत है। ये वो जगह है जहां हम इंतखाब करते हैं कि हमने खौफजदा होना है या पुरसुकून रहना है। ये हमारा ज़ाती किला है। अगर इस पूरे तजिए से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हकीकी ताकत बैरूनी हालात को बदलने में नहीं बल्कि अपने अंदरूनी रद्द अमल को संभालने में है। यही वो चाबी है जो हर तूफान का दरवाज़ा खोलती है। अच्छा, सोच को बदलना तो पहला कदम हुआ। अब आइए उन औजारों की बात करते हैं जो हमें अपनी अंदरूनी चिंगारी को दोबारा जलाने में मदद देते हैं। ये वो अमली इकदामात हैं जो हमें सिर्फ जिंदा रहने में नहीं बल्कि फलने फूलने में मदद करते हैं। यहाँ 3 सुतून हैं जिन पर हम अपनी बहाली की इमारत खड़ी कर सकते हैं। एक बड़ा मकसद, लोगों का सहारा और आराम की अहमियत। आइए उनमें से हर एक को देखते हैं कि वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। पहला कदम है अपने क्यों को तलाश करना। जब उठने की कोई बड़ी वजह होती है ना, तो छोटी मोटी नाकामियां गिरा नहीं सकती। ये मकसद एक अंदरूनी सूरज की तरह बन जाता है जो शक और मायूसी के बादलों को छांट देता है। दूसरा और शायद सबसे अहम कदम ये याद रखना है कि सफ़र में कोई भी अकेला नहीं है। अपने दोस्त, फैमिली, अपनी कम्युनिटी का सहारा लें। उनका साथ एक हिफाजती जाल की तरह होता है जो गिरने से बचाता है। याद रखें, ताकत बांटने से बढ़ती है। और आखिर में आराम की ताकत को कभी कम ना समझें। हम मशीनें तो नहीं हैं। तरक्की के लिए जिद्दोजहद और बहाली के लिए आराम दोनों ज़रूरी हैं। ये एक तवाज़ुन का रक्स है, कभी आगे बढ़ना और कभी ठहर कर सांस लेना। तो हमने तूफान से लेकर तुलुए आफताब तक का यह सफ़र तय कर लिया है। आइए इन दो दुनियाओं यानी दो जहनियतों का फ़र्क एक आखिरी बार बिल्कुल वाज़े तौर पर देखते हैं। यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता तारीकी और बोझ की तरफ जाता है, जहां हम हालात के कैदी बन जाते हैं।
دوسرا روشنی اور آزادی کی طرف، جہاں ہم اپنے رد عمل کے مالک ہوتے ہیں اور انتخاب ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے۔ یہ گائیڈ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، لیکن سفر تو ہمیں خود طے کرنا ہے۔ علم طاقت ہے، لیکن عمل ہی تبدیلی لاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روشنی کے سفر پر پہلا قدم کیا ہوگا؟